कैमरे के साथ ना खेलो आरिफ साहब, आ जाओ जी। आरिफ साहब का कॉल दे माइक। आरिफ साहब गल करो जी, आज तो आपने ऊपर उठाया था ना। बात करें जनाब आरिफ साहब, क्या चक्कर है जी? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैमरे के सामने बैठे बात करें ना भाई, बात करना भूल जी। गए? हाँ जी जी मैं बात कर रहा हूँ, ये सेटिंग बस हो रही थी। ये बात ये है जी कि पहले तो बहुत बहुत मुबारक है जी आपको, ये जो आज का अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरा है ये बहुत अच्छा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। उनका तो कोई भी जवाब देना नहीं आ रहा था, वो हजरात एक जरूरी ऐलान सुने कि कोई भी मेरी जवाब नहीं दे सके आप, लेकिन आपने सब जवाब सही दिए हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हम देख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आया। कहाँ के रहने वाले हैं आप जी। जनाब? लाहौर के लाहौर में खाने बड़े मजे के होते हैं जी, सही है। जी हाँ जी पाए अल्हम्दुलिल्लाह। हलीम, कौन सा पसंदीदा क्या है? पाया हलीम क्या है? मछली पाए हलीम है जी, कढ़ाई सब कुछ बेहतरीन, सही है कि नहीं? गाजर का हलवा पूरी के साथ, हाँ सर्दियों में वो है कि नहीं, छोले सब कुछ सही से चलता है। वो बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर, अल्लाह कुछ खैर दे। ओके आ जाओ भाई। उमैद भाई, क्या नाम है? उमैद साहब हुक्म करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, आपको भी बहुत सलामत हो भाई। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हुक्म करें जी। क्रिश्चियनिटी में एक और फिरका तब्दीली हुआ, जैसे कि यूनिटेरियन, एरियनिज्म। तो ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट पहले से ही मानते थे, हमारे हुजूर से पहले। तो इसने कहा था ना कि क्रिश्चियनिटी में कोई नहीं है जो ईसा को कुर्बानी के तौर पर, या ईसा की जो कुर्बानी हमारे गुनाहों का, इसको ना माने। ये बिल्कुल गलत है। क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे फिरके हैं जो इस बात पे ईमान नहीं रखते कि ईसा हमारे गुनाहों के लिए वो ज़बह हो गए, मर गए। एक उसमें से क्राइस्टडेल्फियंस का भी यही अकीदा है, यूनिटेरियन का भी यही अकीदा है, और एक और भी चर्च है प्रोग्रेसिव प्रोटेस्टेंट जो है, प्रोग्रेसिव प्रोटेस्टेंट्स या लिबरल प्रोटेस्टेंट्स, उनका भी यही अकीदा है कि ईसा हमारे गुनाहों के लिए नहीं मरे। और इसहाक न्यूटन थे, वो भी इस अकीदे को मानते थे कि ट्रिनिटी है, तीन खुदा एक में है। जो क्रिश्चियनिटी, इनके ऊपर जो मीम्स बनती है कि उन्होंने खुदा के बारे में कहा, उनका अकीदा ये था कि तीन खुदा है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। इतने सारे लोग क्रिश्चियनिटी को भाई साहब डिफेम कर रहे हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो ईसा अलैहिस्सलाम जब ना अपनी टीचिंग प्रीच कर रहे थे जेरूसलम में, जो उनका मंदिर है यहूदी का, तो आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि डिस्ट्रॉय दिस टेंपल एंड आई विल रिबिल्ड इन 3 days। उस मुकद्दस करीम जगह पे आज मस्जिद अल अक्सा खड़ी है। चलें जी, वो मस्जिद अक्सा मरवान ने बनाया था, आपको पता होना चाहिए। वो मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा वो ऐसे देखें, ये मस्जिद अक्सा मैं आपको बताऊं, मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में है, ठीक है ना? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। उसका तर्जुमा ये बनता है, मुबारक मुनज़्ज़ह है, बेऐब है वो खुदा जिसने अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद अल हराम से लेके गया मस्जिद अक्सा, दूर की मस्जिद में, दूरतर की मस्जिद। तो यहाँ देखो वहाँ पे क्या हुआ, सना 63-64 के बाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, वहाँ पे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने मक्के पे कब्जा किया ना, और शाम पे कब्जा था बनी मरवान का, बनी उमैया का। तो इसने अपनी खिलाफत बना दी मक्के में। तो अब मरवान ने कहा, लोग उधर हज करने जब जाते थे ना, तो उनसे बैत लेता था हाजियों से बैत लेता था अपने लिए, तो इसकी खिलाफत बढ़ती जा रही थी ना। तो उसने कहा कि अब हज पे जितने लोग जाएंगे उससे तुम्हारा नुकसान है, तो उसने कहा कि भाई हाँ हज यही पे कराते हैं। तो उसने एक मस्जिद बना दी यरूशलेम में, कुद्स में, बैतुल मक़दिस में उसने एक मस्जिद बना दी पहाड़ी पे, ठीक है ना? उसका नाम रख दिया मस्जिद अल अक्सा। उसका नाम उस बाद में रखा गया मस्जिद अल अक्सा। मुसलमान समझते हैं कि ये वही मस्जिद अल अक्सा है जो कुरान में है। ये वो मस्जिद नहीं है जो कुरान में जिक्र है। ये सियासी वजूहात के बिना पर जब उसने मस्जिद बना दी ना बैतुल मक़दिस में, वो यहूदियों के मंदिर पे, क्योंकि इसकी हुकूमत थी वहां पर, उसने वहां पे हज भी कराना शुरू कर दिया इसने। उसका नाम मस्जिद अल अक्सा इसलिए रख दिया मस्जिद अल हराम के मुकाबले में, कि भाई चले हमारे पास हमारी हुकूमत में भी कोई मुकद्दस मकाम हो, क्योंकि मदीना मक्का दोनों किसके पास था? अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के पास था। तो मुसलमान ये समझते हैं कि मस्जिद अक्सा जो कुरान में वही मस्जिद है जिसको मरवान ने बनाई, ये वो नहीं है, ये यहूदियों का मंदिर है तो मौजूदा मस्जिद अक्सा जिस पे मुसलमान मर रहे हैं। असल मस्जिद अक्सा आसमान में है, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने एक रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जो चौथे आसमान में मैंने सैर कराया। वो ये फरमा रहा है अल्लाह ताला, मस्जिद अक्सा आसमान में चौथे आसमान पर है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस में ये जो मस्जिद बनी है ना, ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने बनाई। वैसे बैतुल मक़दिस मुक़द्दस मकाम है, बैतुल मक़दिस मुसलमानों का क़िबला रहा है, लेकिन ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद वो मस्जिद अक्सा नहीं है जो कुरान में मज़कूर है। वैसे ही नाम रख दिया। आप भी अपने महल्ले में एक मस्जिद बना दो ना, मस्जिद अक्सा नाम रख दो। वो कोई हराम तो नहीं मस्जिद अक्सा नाम, लेकिन वो मस्जिद तो नहीं जो कुरान में मज़कूर है। चलें ठीक है भाई, अल्लाह आपको सलामती दे। अभी हमारे पास सालिम मुल्ला है, कहाँ वो अपने कलंदर भाई भाग गए? कलंदर भाई आप हैं कि चले गए?
जनाब अस्सलाम वालेकुम, अनम्यूट कर दें भाई बेचारे को। हाँ हाँ खोल दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। कलंदर भाई चले गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, ठीक है आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सर? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जी सर, सर एक्चुअली लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, तो पिछली बार मैंने एक्चुअली आपको नमाज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था, तो इस बार एक्चुअली मुझे इस रिलेटेड ही बात करना था। मुझे माविया से रिलेटेड बात करना था और नमाज रिलेटेड बात करना था। जी सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इसको ले लें, बताओ भाई अपने क्या नाम है, अतहर भाई, अतहर अब्बास। अतहर भाई अस्सलाम वालेकुम, सुनाओ जनाब, ओ क्या हाल चाल है? ये मुझे कश्मीरी लगते हैं, कश्मीरी हैं आप? यस यार साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है, आप कश्मीरी हैं? नहीं मैं पंजाब से तल्लक है, मेरा पंजाबी है बेसिकली। अल्लाह आपको इज्जत दे हो। जी सर हुक्म करें। यार तशरीफ से बिलॉन्ग करता हूं। मेरे असल में क्वेश्चंस थे एक दो जी। सर बेसिकली जैसे हम मसाइब सुनते हैं, मसाइब मोहम्मद के मसाइब सुनते हैं, तो उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि बाद जाकरीन जैसे सराइकी जाकरीन है, पंजाबी के जाकरीन है। एक सिचुएशन तो ये है कि वो कुछ वाकयात अपने पास से ऐड करके कहानियां बना के ऐड कर देते हैं मसाइब में। सेकंड ये होता है कि 50% वाकया जो होता है वो कोई रवायत होती है और 50% खुद से कोई एग्जैजरेशन करके या अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं पूछना चाहता था कि ये कैसा है, मतलब आया देखें अगर वो ऐसा चीज हो, वो जो नकल कर रहा है ना, अगर वो कह दे कि ऐसा इम्कान रखता है कि ऐसा हुआ, बीबी ने ऐसा कहा होगी, कही होगी, बीबी ने ये मंजर देखे होंगे, अब्बास अलैहिस्सलाम ने ये बोला होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, ये झूठ नहीं है जब तक कि वो मुहतमल है। जो ऐसी कोई ऐसी झूठी बात ना हो कि वो सही से हो ही नहीं सकता ना। अगर मुमकिन बात है तो फिर ये सही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाई की तरफ देखा, मोहब्बत की नजर बरसों से देखा होगा, ठीक है ना, और फिर गले लगाया होगा, फिर कहा होगा काश भाई एक दिन मजीद तुम मेरे पास रहते, मसलन इस तरह के अल्फाज या इस तरह के अशआर, इसमें ये कोई झूठ नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरह अंदाज से कह दे तो ये सही है, लेकिन अगर वो ऐसी अनहोनी बात है कि मुमकिन ही नहीं है ना, तो फिर तो वो गलत है। कुछ एग्जैजरेशन होती है, जैसे मतलब एक ही जगह 5 तीर या इस किस्म के अल्फाज होते हैं जो लाने के लिए बनाए जाते हैं, खास मज़ामीन होते हैं सराइकी में जो जाकरीन से आप मुझे नहीं मालूम, हर हाथ जाकरीन हजरात को चाहिए कि झूठ ना बोलें। अगर कोई मसलन उनके अपने तखयलात हैं तो उसको तखयल के तौर पे पेश करें, अपने ही वो गलत नहीं है, अगर बशर्ते कि वो मुमकिन कोई चीज़ हो कि फिर वो अगर वो ऐसे ही पक्का कह रहा है कि ये हुआ है फिर वो और ऐसा नहीं है, किसी हदीस में नहीं है, तो फिर तो वो फिर गलत बात है, सही बात नहीं है, ठीक है ना, झूठ नहीं कहना चाहिए। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि ये थोड़ा शरई क्वेश्चन है गुस्ल के बारे में। वैसे तो हमें पता है कि अगर टाइम कम हो, जैसे नमाज का वक्त गुजर आया, तो आप तयम्मुम कर सकते हैं अगर आप पे गुस्ल फर्ज है। आया ये तयम्मुम जो होता है ये अल्टरनेटिव होता है मुकम्मल तौर पे, या नमाज के बाद आपको गुस्ल करना पड़ता है? जब पानी आ जाए ना तो फिर पानी गुस्ल करना होगा, सर नहीं है कि तयम्मुम कर ली पर छोड़ दीजिए, पानी मिल भी गया तो नहीं, जब फिर वो जब गुस्ल खत्म हो जाता है तो फिर जिस वजह से आपने तयम्मुम किया ना, या वुजू की वजह से तयम्मुम किया, गुस्ल की वजह से तयम्मुम किया, जब उज़्र खत्म हो गया तो फिर वो करना पड़ेगा दोबारा। गुड बाय जनाब, गुड बाय, टाइम आपका हो गया भाई। अली ज़ैब कुरैशी, जनाब अली ज़ैब साहब बात करो जी। अस्सलाम वालेकुम यारी साहब, या अली अलैहिस्सलाम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आगा जान खैरियत। आज आपकी डिबेट पहले से ही आपको हम फतेह मुबारक देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामती दे। वो कहाँ से कॉल किया आपने? जब मैंने सर लाड़काना से। लाड़काना सिंध, वाह जी। जी सर, जी सर। आप भुट्टो के पार्टी में? जब उसने जी सर, आप भुट्टो के पार्टी में, उनके रिश्तेदार तो नहीं है? जी सर जी भुट्टो। अच्छा, वाह जी वाह, हुक्म करें जी। सर जब उसने पहले ही दलील दी ना तो अहले सुन्नत के कुतुब से दे दी थी, तो मैं वही समझ गया कि ये आपके सामने टिक नहीं पाएगा। वहीं पे जो उसने सुनन इब्ने दाऊद और बुखारी शरीफ की हदीस दे दी थी ना, मैं समझ गया कि ये अब आपके सामने टिक नहीं पाएगा, तो मैंने कहा कि बस आपको फतेह मुबारक हो सर हमारी तरफ से। अल्लाह आपको इज्जत, अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके जनाब, आगे कॉलर कौन है भाई? कॉलर आ गया सज्जाद भाई, सज्जाद, मिस्टर सज्जाद। मेरी आवाज ठीक आ रही है जाफी साहब? आ रही है सज्जाद भाई, अस्सलाम वालेकुम, सुनाओ जी। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक है, अल्लाह का एहसान है, थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सुनाओ जनाब। और वो पूरा फिक्रा फिर आपने बोला ही नहीं, आखिर में छियो झूम जाओ, उसके बाद आप बोला था, फिक्रे नहीं बोले आपने ना। छियो झूम जाओ, फख्र से सर बुलंद करो, परवाज करो जी। इधर आप उसको रगड़ रगड़ के उसकी जाग निकाल रहे थे, इधर मैं कॉफी का कप लेके ना तो कॉफी बना रहा था, मैं इसकी जाग बना रहा था, तो मेरा कप भी फुल हो गया और आपने उसको भी फुल कर दिया। पादरी साहब बेचारे बचता आ गए कि मैं आया क्यों,
پادری صاحب آخر میں سر مجھے بڑی یاد آ ندامت رہا ہوگی. ہے ہاں آپ نے نا وہ ایتھیسٹ کے ساتھ کیا تھا نا مناظرہ، تو آپ نے کہا تھا کہ ایتھیسٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا دماغ کام نہ کرتا ہو. بالکل. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو کرسچینٹی کے لیے آیا تھا نا یہ بندہ، یہ کوئی اتنا خاص فرق تو نہیں تھا اس کے دماغ میں اور اس ایتھیسٹ کے دماغ میں. وہ پہلے دن آیا نا، میں نے اس نے جب اب کہا جس تھا نا، کو میں نے بالکل میں نے کہا تھا واقعاً تیرا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام میں کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے؟ کہتا جی ہاں. میں نے کہا میں واقعاً میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ واقعاً آپ پاگل ہیں یا واقعاً ہوش حواس سے اسلام میں نجات کا کوئی تصور ہی نہیں. اتنی آیات ہے قرآن مجید میں کہ بھائی جنت جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. اس نے روایات ہے کہ آپ اور اس کے باوجود کہنا کہ جنت جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں اسلام میں. یہ تو بلا خوفن کتنی آیات کے ساتھ بلا خوفن ہے ماشاء کہ نہ اللہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. الا ماشاء اللہ. بالکل بے شمار. بالکل. اللہ آپ کو عزت. اور دیکھیں نا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں ایک اسناشری جو ہے نا عالم اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آیا. اس کو پہلے تو اتنا تو پتا ہونا چاہیے تھا نا. وہ پہلے آتے ہی وہ بخاری سے شروع ہو گیا، مسلم سے شروع ہو گیا. اب جو ادھر لکھی ہوئی ہے توہین رسالت کی ہوئی ہے ان لوگوں نے، اور توہین قرآن کی ہوئی ہے اور اللہ کی توہین کی ہوئی ہے، اس کے ہم جواب دے تو نہیں ہے. بالکل. اسی لیے تو کوئی مسلم جو عمری مذہب کا کوئی بھی مسلمان عالم ذاکر جو بھی مولوی ہے وہ ان کے ساتھ تو مناظرہ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ تو دور کی بات ہے نا، اسی لیے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. نہ وہ ایتھیسٹ کے ساتھ مناظرہ کر سکتے ہیں، اچھا نہ عیسائی کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ عیسائی کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا نا یہ اپنے مولوی حضرات اہل سنت کے جماعت سر کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جب یہ جو اس نے والدین کا ناک کٹوا دی بخاری نے، کہ ناک ایسے کٹوا دیا نا، بخاری نے ایسے ناک کٹوا دیا کہ مناظرہ کسی سے نہیں کر سکتے سالے. بالکل ایسے ہی ہے، کسی سے بھی نہیں کر سکتے. اور اس کو اسٹڈی کر کے آنا چاہیے تھا آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے پہلے کہ میں کس کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہوں، اس کے حجت کیا ہے. وہ آتے ہی شروع ہو گیا بخاری مسلم سے. وہ اگر کافی کھولتا، وہ کوئی ملا یازر فقیہ کھولتا تو پھر کوئی بات سمجھ کے آتی کہ وہ کچھ اسٹڈی کر کے آئے. وہ انجوائمنٹ ہی بن گئی اس کی. تو آپ نے ایسی آج جاگ نکال لیا. وہ بیچارہ تو اب وہ گالیاں کھائے گا جا کے گھر. شاید اس کی بیگم بھی اس کو جوتے مارے. چلے اللہ آپ کو سلامتی دے. سچا اور اس کا دعویٰ اگلا دیکھا نا کتنا کہ میں جا کے وہ اگلے ہفتے آپ سے کروں گا کہ جی یہ تبدیل نہیں ہوئی ہماری بک. وہ اس کے پہ کیا بات کرے گا؟ بالکل. اچھا اگلا ہفتہ میں نہیں کر سکتا اس موضوع پر. اس کے لیے میں اس کے لیے 2-3 ہفتے کی مجھے ٹائم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے یہ ہمارے پاس لوگ بور ہو جاتے ہیں نا کہ ایک کرسچن کے ساتھ 2 ہفتے کنٹینیوسلی اسی ایک ہی مذہب کے ساتھ کریں. تو ہم ویرائٹی دینا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پر اگلا ہفتہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اسے ضرور کریں گے 2-3 ہفتوں کے بعد. تھینک یو سر. اللہ کچھ خیر دے. تھینک یو. مقبول مقصود بھائی آئیں.